नंबर दो से उस नंबर के पहले तक के नंबर को क्या करो, डिवाइड करो। अगर यहीं पे कहीं पे बीच में अगर आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, इसका मतलब दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और पूरा इटरेशन कर दिया हमने एंड तक, और फिर भी अगर रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर इज अ प्राइम नंबर, राइट। यहाँ पे और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, क्यों, ठीक है, बाद में ऐड कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पहले। ठीक है, मान लो द गिवन नंबर इज 6। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे? इसको लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। इफ गिवन नंबर इज 6, ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इसको फॉर लूप लगाने की जरूरत है क्या? लूपिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? वो देखते पता चलता है कि दो से इसको हाँ, कैसे हमने डिवाइड बट प्रोग्रामिंग में उसको कैसे पता इवन चलेगा? नंबर, हमें इवन नंबर। करेक्ट। इवन नंबर। इवन नंबर है मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय टू। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू मतलब वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड नंबर है, एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट टू, टू राइट। एक्सेप्ट टू। टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम एक कंडीशन डाल देंगे फॉर लूप से पहले, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, वहीं पे फंक्शन क्या करो, स्टॉप कर दो। वहीं पे फंक्शन को स्टॉप कर दो, कह दो कि द गिवन नंबर इज प्राइम नॉट नंबर। अ प्राइम नंबर। ठीक है, कांस्टेंट इज प्राइम। अब मेरे को यहाँ पे फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न करके स्टॉप करना चाहता हूँ फंक्शन। राइट, फॉर लूप में ब्रेक भी कर सकते हो आप बिना फंक्शन के, बट फिर फंक्शन लिखना सही होता है डीएस में हमेशा। तो यहाँ पे होगा आपका गिवन नंबर एंड, एक एक चीज बताओ मेरे को। सबसे पहली चीज इवन का कंडीशन चेक करेंगे। वन का कंडीशन, उसके बाद टू का कंडीशन। राइट, अगर नंबर टू है तो भी क्या है वो प्राइम प्राइम नंबर। नंबर है। ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू टू, राइट, तो दिस आर नॉट द प्राइम नंबर्स। नंबर अगर एक है, जीरो या उससे कम है, राइट, तो यहाँ पे आप लिख दो इफ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू वन। तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन को यहीं पे स्टॉप करना है, आगे कोड रन करने में कोई मतलब नहीं है। रिटर्न, राइट, रिटर्न ट्रू फॉल्स कर देते हैं अभी के लिए, या फिर मैसेज भी डाल सकते हैं। रिटर्न फॉल्स, फॉल्स है मतलब गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। या फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब इससे भी एक और ऑप्टिमाइज वे है इसका। इसके बाद डिस्कस। उसके बाद इफ नंबर इज इक्वल टू, गिवन नंबर इज इक्वल टू, राइट, टू। ठीक है, देन रिटर्न टू, बिकॉज ट्रू इज, क्यों करना है, टू इज प्राइम नंबर। टू इज द प्राइम नंबर। टू इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, टू इज अ प्राइम नंबर। ओके, देन और एक कंडीशन, इफ गिवन नंबर मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर इवन है नंबर, तो इसका मतलब क्या है, नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर। इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो बहुत सारे फिल्टर चले गए, राइट। मतलब अगर ऑड नंबर आता है तो ही अब हमें क्या करना है, चेक करना है, फंक्शन एग्जीक्यूट करना है कि हाँ भाई नंबर प्राइम है या नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने दो वाला भी कंडीशन देख लिया, मतलब हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तीन फॉर लूप से। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तीन से। तीन से होना चाहिए, थ्री से होगा ना, राइट। दो से डिवाइड करके देखा ना हमने यहीं पे, यस तो सर। वापस फॉर लूप में दो डिवाइड करने का कोई मतलब है क्या? अगर दो से नंबर डिविजिबल है तो फॉर लूप चलने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पे। और एक बार रिटर्न हो गया तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन सब होता है।
स्टॉप हो जाएगा। यस सर। ठीक है, करेक्ट ना? तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। और यहाँ पे क्या होगा? गिवन नंबर गिवन नंबर माइनस -1 लेस देन किया तो ठीक है ना सर? लेस देन, ठीक है। तो -1 कब करना है? इज इक्वल टू किया। एक इज इक्वल टू, करेक्ट। लेस देन कर रहे हैं, इक्वल टू मतलब तो -1 कर देंगे, करेक्ट। लेस देन मतलब ये गिवन नंबर से पहले ही आके स्टॉप हो जाएगा फॉर लूप वहीं पे, है ना। गिवन नंबर 5 है, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो जाएगा, फॉर लूप स्टॉप हो ब्रेक हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर को ये इंडेक्स से डिवाइड करके देखना है, मॉडुलस चेक करना है अपने को, कहीं पे जीरो आता है क्या। अगर कहीं पे भी जीरो आता है तो यही फॉर लूप में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए। यहीं पे वो रिटर्न करेगा, हाँ यस गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहीं पे खत्म, राइट। आगे फॉर लूप नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा कंडीशन? इफ गिवन नंबर मॉडुलस आई, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 से, इज इक्वल टू, अगर जीरो आता है कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या है? एक और वो नंबर छोड़ के कोई तो उसका और भी क्या है, कोई तो एक ऐसा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे? द गिवन नंबर इज नॉट अ, टाइम चलो नंबर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करेंगे, समझ में आएगा, है ना। कोई ऐसा बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अब ये सारे कंडीशन पास करके अगर यहां तक आ गया आपका जावास्क्रिप्ट इंजन, इसका मतलब क्या रिटर्न करना है? गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। राइट, क्योंकि ये रिटर्न नहीं हुआ है, ये रिटर्न नहीं हुआ है, ये रिटर्न नहीं हुआ है, ये भी रिटर्न नहीं हुआ है, कोई भी एक भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं हुआ है, मतलब अगर यहां तक 57 तक जावास्क्रिप्ट इंजन पहुंचा है, मतलब डेफिनेटली इट इज अ प्राइम नंबर। गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो रिटर्न किया तो कहीं ना कहीं प्रिंट करना है, या फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में ले लो रिजल्ट इज इक्वल टू इज प्राइम, और 5 और चेक करते हैं, ठीक है। और 5 क्या आना चाहिए? 5 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर। ठीक है, आगे गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। स्टेप ले, तो फंक्शन क्या गिवन नंबर 1 से छोटा है? नहीं है, राइट, फॉल्स है। मतलब नेक्स्ट कंडीशन, गिवन नंबर को है क्या? नहीं है। गिवन नंबर मॉडुलस कितना आता है? 1 आता है, मतलब डेफिनेटली ये ऑड नंबर है, तो फॉर लूप से चेक करो, राइट। अब हमारा गिवन नंबर है 5, 5 को हम 3 4 से डिवाइड करके देखेंगे, राइट। I is 3, गिवन नंबर इज 5, 3 is less than 5, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। एंड यहाँ पे 3 मॉडुलस, सॉरी 5 मॉडुलस 3, रिमाइंडर आ गया 0, 0 इज, सॉरी रिमाइंडर आ गया 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स। I का इंक्रीमेंट हो गया, I का वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन क्या है? ट्रू। राइट, कल का याद है ना लॉजिक। गिवन नंबर 5 है, तो हमें क्या करना है? 3 4 से उसको डिवाइड करके देखना है, 2 3 4 से उसको क्या करना है? डिवाइड करके देखना है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब 5 इज फाइव प्राइम नंबर। नंबर। प्राइम तो नंबर। हमने 2 से डिवाइड करके देखा, अब 3 से डिवाइड किया, अब इंक्रीमेंट करके हम किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड 5 माइनस 4 क्या आता है? 1। 1, 1 is not equal to 0,
राइट। अब आई का वैल्यू हो गया 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन हो गया फॉल्स, है ना, क्योंकि हमें 5 से पहले वाले नंबर तक ही चेक करना है, 5 से 5 को तो डिवाइड होने ही वाला है ना। तो अब एंड में फंक्शन क्या निकल कर रहा है, द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है। इवन वाला चेक करने में कोई है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो फॉर लूप तक जाने वाला ही नहीं, नहीं है, है ना, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस इफ में कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एक बार रिटर्न लिख दिया तो उसके बाद का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता फंक्शन के अंदर, है ना। विदाउट फॉर लूप भी हो सकता है ना। हाँ, विदाउट फॉर लूप भी हो सकता है, राइट। और कंडीशन विदाउट फॉर लूप कैसे करेंगे? ये कंडीशन है जो 47 पे, वहीं पे अगर हमने गिवन नंबर मॉडुलस 3 हाँ, इज इक्वल टू 0 किया और करके, तो एल्स में हम लिख सकते हैं ना ये प्राइम नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर। बट अब 49 जो है ना, 7 7 7 का क्या था इसके वैल्यू? यस, 49 है ना, 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6, बट इट इज स्टिल नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। और भी ऐसे कुछ नंबर्स है जो आपको बेसिकली 2 3 से डिवाइड करने के बाद आपको लगेगा कि ये तो प्राइम नंबर हो सकता है ना, जैसे 49 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से 5 से 6 से नहीं होगा, बट 7 तक तो जाना पड़ेगा ना उसके लिए फिर, यस। यस, राइट। तो इसलिए ये लिखना ही पड़ता है। कुछ एक्सेप्शंस है ऐसे कि जहाँ पे हमें जिसके लिए हमें ये चीज जरूरी है, ठीक है, करेक्ट है। मतलब अगर कम इफ एल्स में हमारा काम हो रहा है तो क्यों इतना फॉर लूप लगाए, करेक्ट, ये मतलब यही था ना सोच, करेक्ट है। बट कुछ नंबर्स है जिसके लिए हमें ओके। right, लिखना पड़ेगा, जैसे कि 667, शायद ये एक नंबर है ना, 667। अब देखो ये 2 से नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि लास्ट नंबर है ना, दो का मतलब मराठी में क्या कहते हैं उसको, कसौटी कहते हैं ना, 2 का कसौटी क्या है कि लास्ट नंबर को 2 से डिविजिबल है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका एडिशन करो, 19 आता है, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। एंड में 05 नहीं है, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। ये शायद 23 हो और 27 इसका कुछ ऐसा आता है, 23 27 या 29 ऐसा कुछ है इसका, फैक्टर्स अगर फाइंड करोगे ना, तो इसलिए फॉर लूप लिखना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। ओके। Step into the function, right? 6 is a even number, तो ये पे दो नहीं है, इवन है बट दो नहीं है, तो ये भी फॉल्स। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट। ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये रिटर्न करेगा, राइट, और ये भी फंक्शन का स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब इवन नंबर में हमें कुछ चेक करने की वैसी जरूरत नहीं, नहीं है, राइट। कौन सा नंबर कहा था हमने अभी, 667 ना, 7, 60 23 एंड 29। बट अब अगर वो बेसिक कंडीशन लिखते ना हम 2 3 4 वाले, तो हमारा फंक्शन क्या कहता है, 667 इज प्राइम नंबर कहता, बट जो कि प्राइम नंबर नहीं, नहीं है। और एक दो इटरेशन करके देखेंगे, राइट। कोई ऐसा बड़ा नंबर जैसे कि कल आपने बताया था 11, जिसमें बहुत सारे इटरेशन होंगे, राइट। अब 11 नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है चेक करने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया कल, कि भाई उसको 2 से लेके 10 तक डिवाइड करो, अगर कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 11 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, राइट। अब 2 वाला तो पहले से हो गया, अब हम कहां से करेंगे चेक उसको, 3 से 10, 10 तक, 10। 10 तक चेक करेंगे ना, 3 से 10 तक है ना, 3 to 10 हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है, और कहीं पे भी रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं पे अपना ये इफ फॉलो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसमें रिटर्न है तो यहीं पे फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्या प्रिंट करेगा,
द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट अगर 10 तक डिवाइड करने के बाद भी कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फंक्शन एन में क्या करेगा, 59 वाला जो स्टेटमेंट है, द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, राइट, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। ये 67 का हमारा 11 का रिजल्ट है, राइट, जो कि करेक्ट है। तो एक से बड़ा है नंबर, दो नहीं है, दो से डिविजिबल नहीं है बिकॉज इवन नंबर है, तो ये तीनों कंडीशन तो फॉल्स हो गए, राइट। चेक, आप चेक कर सकते हो ये फॉल्स है, राइट, ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना, बताइए। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे कल थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। 3 से 10 तक डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे, राइट। अब i इक्वल टू 3 से हमने फॉर लूप स्टार्ट किया एंड 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा, राइट। 11 मॉडुलस 3 कितना है रिमाइंडर, 2 2 है ना, 2 0 नहीं होगा, है ना, फॉल्स है ना फिर, राइट। तो if वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब i का वैल्यू हो गया 4, राइट, कितना आएगा रिमाइंडर 3, मतलब नॉन जीरो है, मतलब if वाला ब्लॉक अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब i का वैल्यू क्या है, 5, राइट। 11 मॉडुलस 5, रिमाइंडर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। ठीक है, अब आ गया 6, राइट, कितना आएगा रिमाइंडर, 5 आता है ना, नॉन जीरो है, राइट। अब आ गया 7, रिमाइंडर आ गया 4, नॉन जीरो है। ऐसे करते 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 हम कहां तक पहुंच गए, 10 भी चेक कर लिया, राइट। 11 मॉडुलस 10, रिमाइंडर ऊपर, राइट, मतलब 11 के पहले के सारे नंबर हमने चेक करके देखे डिवाइड करके, राइट। बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला कि जिससे डिवाइड करने के बाद मॉडुलस 0 आ रहा है। और ऐसे करते करते आज इक्वल टू 11 पे पहुंचे, ये कंडीशन हो गया फॉल्स बिकॉज़ 11 इज लेस देन 11, फॉर लूप का हो गया स्टॉप, राइट। एंड उसके बाद फंक्शन रिटर्न करेगा द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, जो कि करेक्ट है ना, 11 इज नॉट 11 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, तो नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द गिवन नंबर, राइट। प्रॉपर मैसेज भी आएगा, द गिवन नंबर 5 is prime number, 6 is not prime number, 11 is a प्राइम नंबर। ठीक है। यस सर। तो एटलीस्ट ये वाला सॉल्यूशन हमें आना चाहिए, राइट। उतना भी ऑप्टिमाइज नहीं है बट ठीक ठाक है। अब आप बेहतर सॉल्यूशन चाहते हो इसलिए बेहतर ये लिखो, तो मतलब इंटरव्यू अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे, मैथमेटिक, अपना नंबर सिस्टम। मान लो मेरा नंबर जो है वो है कहीं पे, राइट, मैं पहले नॉन प्राइम नंबर लेता हूँ 8, ठीक है। और अभी जो हमारा फंक्शन है उस हिसाब से मेरे को 2 3 4 5 6 7 ये नंबर क्या करके देखने पड़ेंगे, उसको डिवाइड करके देखने पड़ेंगे, है ना, राइट। चलो 8 इज इवन नंबर, मैं और नंबर लेता हूँ, और नंबर 13। अब 13 में कितने इटरेशन हो रहे हैं, 10 इटरेशन होंगे ना, 10 या 9 कुछ इटरेशन, 10 इटरेशन होंगे ना, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, राइट। 3 to 12 इटरेशन हो रहा है, मतलब कितने इटरेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं अभी, 10। हमने जो कोड लिखा है 10, राइट। अभी जो नंबर ऑफ इटरेशन है वो हम ऑलमोस्ट 50 to 60% कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, 50 to 60% कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसके मेरे को कोई और नंबर लेना पड़ेगा अभी समझने के लिए, राइट। मेरा जो लॉजिक है वो समझने के लिए मैं 8 ले रहा हूँ। ठीक है, 8 आपको वही इफ कंडीशन में मिल जाएगा कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज़ दिस इज अ इवन नंबर। बट हमारा लॉजिक क्या है वो देखो। अब 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट। 8 का स्क्वायर रूट क्या है पता नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 8। 8 का स्क्वायर रूट क्या है, जो भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 2.8 समथिंग होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसको अगर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या नंबर मिलेगा, 8 8 मिलेगा। ठीक है, फैक्टर पता है ना, फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आपका नंबर मिल जाता है। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, दिस इज द फैक्टर ऑफ 8। मतलब ये मान लो एक कोई ऐसा नंबर है, x नंबर, ठीक है, दिस इज नंबर x। अपने को पता नहीं है ना क्या स्क्वायर रूट है इसका, पॉइंटर में आएगा वो कुछ। तो x का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ, x का स्क्वायर मतलब क्या है, x को मैं अगर 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 8। बट ऐसा तो नहीं है कि किसी भी नंबर का एक ही फैक्टर होगा, किसी भी मतलब कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीपल फैक्टर्स, हो अगर वो सकता प्राइम नंबर नहीं है तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब 8 के जो बाकी के मल्टीपल फैक्टर है ना, वो कैसा पेयर होगा, एक होगा x से कम और एक होगा x से ज्यादा। अगर मान लो x इज द फैक्टर ऑफ 8, x एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 8 मिलने वाला है, तो अब उसका 8 का दूसरा फैक्टर देखो, राइट। ये मतलब मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा तुक्का नहीं लगा रहे हैं। तो x से एक छोटा नंबर आता है एक 2, और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, x से कोई एक बड़ा नंबर होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। क्या मिलेगा, 8 8 मिलेगा ना, राइट। मतलब हमें हम जो फॉर लूप लगा रहे हैं ना, वो फॉर लूप 8 तक लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो कहां तक अप्लाई करना है फॉर लूप, 4। x तक। अच्छा अगर मेरे पास अगर x स्क्वायर रूट से पहले, मेरे पास अगर स्क्वायर रूट से पहले कोई भी एक नंबर है जिसको डिवाइड करने से अगर मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस सर कोई और नंबर लेते हैं, कोई और नंबर बताओ। 13। 30, बट 30 तो प्राइम नंबर है क्या ना। ओके, हम अभी प्राइम नंबर नहीं लेंगे, नॉन प्राइम नंबर कोई भी, राइट। मान लो 16, 15। ठीक है, हाँ 15 चलेगा, 16 चलेगा, ठीक है। अब 15 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आएगा, 3.9 समथिंग के करीब आएगा, है ना, क्योंकि उसका बाद का जो नंबर है 16, राइट। 16 स्क्वायर रूट है किसका, 4 16 स्क्वायर है 4 का, राइट। तो इसका 3.9 के पास आएगा कुछ, राइट। तो यस ये x समझ लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या मिला अपने को, x x, मतलब x इंटू x करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 15 15 मिलेगा, ठीक है। अब x के अगर कोई और फैक्टर है, सॉरी 15 के अगर कोई और फैक्टर है, मतलब 15 अगर किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो एक नंबर x से छोटा होगा और एक नंबर बड़ा x बड़ा होगा x से बड़ा होगा। अभी के लिए हमने क्या कहा इसका, राइट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, 9 3.8 या 3.9 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 15 का जो दूसरा जो पेयर होगा फैक्टर का, राइट, 3.9 इंटू 3.9, ये अपना एक पेयर मिला फैक्टर का, किसका, 15 का। तो 15 का और एक फैक्टर क्या होगा, 3, 3 and 5 5। तो फॉर लूप कहां तक चेक करना है अपने को, 3.x राइट, एक्स तक, राइट। क्योंकि अगर एक्स तक आपको कोई फैक्टर नहीं मिला,
राइट। अगर मेरे पास x से छोटा वाला कोई नंबर नहीं है तो मेरे पास डेफिनेटली x से बड़ा कोई नंबर भी नहीं होगा। तो उसके बाद की जो इटरेशन है ना, वो इटरेशन क्या हो जाएंगे आपकी, कम हो रहे हैं। राइट। अब ये जो इटरेशन, अभी भी डाउट हो सकता है कि भाई इटरेशन कैसे कम हो रहे हैं, तो कोई भी अब प्राइम नंबर लेके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो अभी आपने लिया 13। ठीक है, अब 13 का जो स्क्वायर रूट है वो मान लो x ही है। 13 का स्क्वायर रूट क्या है, x है। कितना आएगा ऑलमोस्ट 13 का स्क्वायर रूट, 3 3 9 4 4 16, मतलब 3.5 पकड़ लेते। 3.5 इंटू 3.5 पकड़ लेते हैं। राइट, 13 का स्क्वायर रूट क्या पकड़ लिया हमने, 3.5। तो हमें क्या करना है अब, बस 3.5 से पहले कोई ऐसा पैरामीटर है क्या 13 का, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0। 0 आता है। तो हमने 2 से करके देखा, 3 से करके देखा, अब 4 तो 3.5 से बड़ा है ना। तो x से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसको डिवाइड करने के बाद हमें 0 रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा है। तो x के बाद की इटरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। राइट। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई अभी जो तुमने एग्जांपल बताया था ना कुछ, ये कुछ नंबर्स है 667 49, राइट, चेक कर लो। गिवन नंबर इज 49, उसका स्क्वायर रूट 7, राइट। अब उसके पहले थे कौन से नंबर आएंगे, 2 3 4 5 6। क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है। मतलब डेफिनेटली दिस मस्ट बी अ प्राइम नंबर। आपका जो भी नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो उसका जो भी दूसरा क्या होगा, पेयर ऑफ फैक्टर होगा ना, वो स्क्वायर रूट से बड़ा वाला एक होगा और उससे छोटा वाला एक। अगर हमारे पास छोटा वाला नंबर नहीं है, राइट, तो हमारे पास ये साइड का नंबर ही नहीं है, तो डेफिनेटली इस साइड में कोई नंबर नहीं होगा ना। राइट, जैसे 8 में देखो, 8 8 का स्क्वायर रूट जो भी था, राइट, जो भी दिखा था आपने, राइट, 2.8 समथिंग। तो इसका जो पहला पेयर रहता है, राइट, 2.8 अगर इसका, ठीक है, हाँ यस, 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट है ना, माय बैड, मैं बोलते बोलते बोल गया। 49, राइट, 7, राइट, उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, परफेक्ट नंबर है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है ना, यहाँ पे पॉइंटर है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। राइट, मैं गलत बोल गया अभी। तो अब देखो 8, राइट, 8 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है। तो इसका पहला पैरामीटर क्या आता है, इसके पहले एक छोटा नंबर है 2, है ना, तो इसका पेयर में क्या आएगा, 2.8 से बड़ा नंबर कौन सा, 4। 3 यस, 3 नहीं आएगा क्या तो? नहीं मतलब 3 नहीं, समझा नहीं क्वेश्चन क्या है। आपने सब 4 लिया ना, वो 3। नहीं, यहाँ पे 3 भी आएगा, बट मैं पेयर कर रहा हूँ ना, मैं फैक्टर ओके का पेयर ओके। देख रहा हूँ। 2 4 जा अच्छा अच्छा। 8, है ना, ये पेयर सर्च कर रहा हूँ मैं पेयर का एक छोटा नंबर सर्च करूंगा यहाँ पे। राइट, मतलब 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यस यस। यस। Right? मतलब ये वाला चीज याद रखना पड़ेगा, अभी मैं भूल गया था। हमें 7 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको। राइट, जो भी हमें स्क्वायर मिला है उससे भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। ठीक है, यस सर। चलो कोड लिखते हैं, बाद में देखेंगे। राइट, कुछ गलत हुआ तो फैक्टर करना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर रूट वाला नहीं आता है समझ में, तो ये सिंपल वाला एटलीस्ट इसका प्रैक्टिस करो। स्क्वायर रूट वाला लिख रहे हो तो वो एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू पूछेगा कि क्या मतलब लॉजिक लगाया आपने यहाँ पे, मतलब कोडिंग का लॉजिक नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे टीएस है जहाँ पे
मैथमेटिक्स यूज होता है। जैसे कि मान लो आपको एक नंबर दिया 50 और आपको कहा कि 12 to 50 का क्या करो, एडिशन करो। तो फॉर लूप लगाएंगे, 50 इटरेशन होगा, राइट। बट बिना फॉर लूप के करता है तो मैथमेटिक्स में क्या है, सोल्यूशन है ना कोई, तो ये n to n plus 1 डिवाइडेड बाय, तो वापस सारी कंडीशन वही आएगी ये स्टार्ट की, राइट। एक से छोटा नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, 2 है तो प्राइम नंबर है, और डिविजिबल बाय 2 है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अब हमें फॉर लूप कहां तक लगा, सिर्फ ये स्क्वायर रूट नंबर तक ही चेक करना है, ठीक है। और देखेंगे कि कुछ बेनिफिट हो रहे थे, नंबर ऑफ इटरेशंस जो हमने 11 वाला किया था, राइट, उसमें कितने इटरेशन हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इटरेशन होते हैं। देखते हैं कुछ कम होता है क्या, एटलीस्ट आधे तो कम होने चाहिए। I is equal to 3 एंड जैसे अभी आपने मेरे को याद दिलाया कि जो स्क्वायर रूट है उसको भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू रिपीट आउट करना है ना यहाँ पे, इसको ये कंडीशन तो ट्रू ही होगा ना फिर हर बार, yes, कुछ चेंज करना पड़ेगा शायद यहाँ पे, राइट। देखते हैं कोड लिख चेक करेंगे, इटरेशन मे तो बी यस, इटरेशन तो स्क्वायर रूट तक ही चाहिए। बट अभी जो देखा ना आपने 7, यस, राइट, 7 का एग्जांपल अगर यहीं पे रोक दिया तो ये गलत देगा ना, 49 से प्राइम नंबर कहेगा, मतलब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना, तो उस पहले राइट। मैं जीरो करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, हाँ, इफ कंडीशन में हाँ यस, तो यहाँ पे इफ गिवन नंबर मॉडुलस आर इज इक्वल टू 0, तो क्या कहना है, गिवन नंबर इज नॉट राइट। अभी भी यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा, और ये फॉर लूप खत्म हो गया और यहाँ पे आ गए, मतलब एंड में रिटर्न क्या करना, द गिवन नंबर इज, राइट। फॉर लूप खत्म हो गया फिर भी यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, राइट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे L1 के ऊपर ही, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इटरेशंस क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं सही है क्या, राइट, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, परफेक्ट, ठीक है। अब नंबर ऑफ इटरेशंस करते हैं चेक, राइट। फंक्शन में जाते हैं, एक से छोटा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है, 2 नहीं है, इवन नंबर नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट क्या है, 3 पॉइंट, मैथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर रूट क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, राइट। एंड 3 इज लेस देन 3 पॉइंट, क्या है कंडीशन, अभी भी क्या है, ट्रू है ना, राइट। तो एक लूप चल गया, राइट, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, राइट। अब आई का वैल्यू बढ़ गया, आई का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, 4, एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 पॉइंट, क्या हो गया, फॉल्स। मतलब अपने को रिजल्ट कितने इटरेशन में मिला यहाँ पे,
सिर्फ एक इटरेशन में ना, यस सर। एक ही इटरेशन में पता चला ना हमें ये कि Yes, sir. एरर इज नॉट राइट। उसके पहले जो हमने फंक्शन लिखा था वहां पे 8 या 9 इटरेशन हो रहे थे, राइट। मतलब देखो 80% क्या हो गया, इफिशिएंट हो गया ना पूरा अपना, यस सर। करेक्ट ना। Yes, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम लॉजिक कैसे लगाएंगे, नंबर ऑफ इटरेशंस, जितने इटरेशंस कम उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली क्या होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम टेकन बाय फंक्शन टू एग्जीक्यूट कोड। तो 8 या 9 इटरेशन होते हैं, अब कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक इटरेशन में पता चल रहा है, राइट। मतलब डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये क्या है, कोड सही है। और ये 49 एक बार चेक करते हैं, इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, सब सही है। अब यहां पे देखो कितने इटरेशंस होते हैं, है ना? तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, राइट। स्क्वायर रूट आ गया 7 एंड 3 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है, फॉर लूप चलेगा, राइट। एंड आप देख सकते हो रिमाइंडर 1 आ गया ना, राइट। योर नंबर इज 49, आई का वैल्यू क्या था 3, राइट, तो 0 नहीं आया, ठीक है। आई का वैल्यू हो गया 4, 49 डिवाइडेड बाय 4, वापस रिमाइंडर 1 आएगा। अब आई का वैल्यू हो गया 5, राइट, कितना आएगा रिमाइंडर 4 आएगा शायद, 4. राइट, मतलब 0 नहीं आ रहा। अब आ गया 6, तो वापस रिमाइंडर कितना आएगा 1. 1 आया, ठीक है। अब आ गया नंबर 7, राइट, एंड 7 मॉडुलस 49, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब 0. जो हमारा नंबर है वो एक और वो नंबर छोड़ के किसी और नंबर से भी क्या है, Divisible. डिविजिबल है। तो इसका मतलब द गिवन नंबर इज नॉट अ Prime number. प्राइम। तो 3, 4, 5, 6 और 7, 4 इटरेशन में हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन मिला। और प्रीवियस वाला भी कोड लिखते तो भी हमें वहां पे 4 इटरेशन में ही लगते, उस केस में भी। तो हमारा फंक्शन अब जो है इफिशियंट है, बट कब इफिशियंट है, इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर, राइट। क्योंकि प्रीवियस कोड में अगर ये प्राइम नंबर है ये बताने के लिए हमें 9 इटरेशन करने पड़ रहे थे, अब एक में हो गया। बट नॉन प्राइम नंबर में इटरेशंस का काउंट कम कम नहीं होगा, ठीक है। बट एटलीस्ट प्राइम नंबर के लिए तो ये इफिशियंट है ना, राइट। अब देखो 13, अगर अगर पुराना कोड होता तो हमें 3 से 12 तक मतलब 10 इटरेशन करने पड़ते, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे कितने इटरेशन करने पड़ेंगे अपने को, राइट। सबसे पहले चेक करो 13 इज अ प्राइम नंबर, है ना, जो कि करेक्ट है। और ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो, जो कि निकला 3 पॉइंट समथिंग, राइट। एंड 3 इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग, राइट, जो कि क्या है, ट्रू है अभी, है ना। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फॉर लूप चलेगा, राइट। रिमाइंडर आया, कुछ नहीं मिला। अब आई का वैल्यू हो गया 4 एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3.6, जो कि है फॉल्स, तो फॉर लूप एग्जीक्यूशन हो गया स्टॉप। और आपका जो प्राइम नंबर है, ये जो रिजल्ट आपको अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ कितने इटरेशन, एक ही इटरेशन है ना, यस। दूसरा इटरेशन तो हुआ ही नहीं ना, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर लूप क्या हो गया वहां पे, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन क्या हुआ, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सर अगर वो मतलब जो स्क्वायर रूट 3 से कम आएगा, जैसे 8 7 है, तो वो हम्म, फॉर लूप में जाएगा ही नहीं ना।
सात सात जैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आई हम 3 से शुरू कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 3, और स्क्वायर करेक्ट। रूट मतलब अगर आपका स्क्वायर रूट 2 से बड़ा है और 3 या 3 से कम है तो फॉर लूप में नहीं जाएगा वो। 3 है तो जाएगा, 3 से कम, राइट? जैसे कि चलो चेक करते हैं ना, कौन सा वैल्यू लेंगे? 8 लेंगे, 7 8 कोई भी ले लो, ठीक है। 8 8 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं ना भाई, यस सर, पता क्योंकि चल जाएगा ऊपर। ऊपर ही चला गया, राइट? तो यहाँ पे चेक करते हैं 7, तो 7 का भी स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2.4 समथिंग ऐसे कुछ आने वाला है, बट 7 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब अगर आपने जो नंबर भेजा ना फंक्शन को, वो अगर प्राइम है तो मतलब आपका जो फंक्शन है बहुत इफिशियंट है, बहुत कम, मतलब 20% इटरेशन में ही क्या कर रहा है वो, आपको रिजल्ट ला के दे रहा है, राइट? अगर हमने ये स्क्वायर रूट वाला नहीं लिखा होता तो हमारा इटरेशन कहां से होते? 3 4 5 6, 4 इटरेशन होते, राइट? अब देखो i इज इक्वल टू 3 और स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है? 2.6। तो यहीं पे ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स हो गया। तो सीधा ये 12 की क्या कहेगा? द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे तो जहां पे 4 इटरेशन हो रहे थे वहां पे इटरेशन ही नहीं हुआ ना, यस सर। यस सर। ठीक है? तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, राइट? मैं चाहे तो आपको एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे वो हम कवर कर रहे हैं कल के सेशन से, ठीक है? अ, मतलब उसका जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो भी करेंगे, राइट? और बेसिकली वो सारे रिकर्सिव के फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर ही है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, राइट? मान लो कोई फॉर लूप दिया है और कहा है कि उनका एडिशन करके दिखाओ, बिना मतलब कोई एक रेंज दिया है, राइट? 1 to 50 1 to 60 और कहा कि बिना फॉर्मूला की उसका एडिशन करके दिखाओ, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, राइट? तो वहां पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी हो सकता है, या फिर वहां पे डेफिनेटली क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है, या फिर फैक्टोरियल कहा, राइट? फैक्टोरियल मतलब मान लो मेरे को 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, राइट? 1 करने की जरूरत नहीं है, राइट? सॉरी ये 8 नहीं है, ये इंटू है, राइट? तो ये हम फॉर लूप से कर सकते हैं सिंपल तरीके से। बट अगर आपको कहा कि फॉर लूप कोई भी लूप यूज नहीं करना है तो ये रिकर्सिव फंक्शन से होगा, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आप ट्राई करके आना कल। मान लो मैंने इनपुट दिया आपको, मैंने एक आपको फाइल भी शेयर करता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन है जो पिछले 1 महीने में इंटरव्यू में पूछे गए। मान लो सी, ठीक है, डी 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 डी, राइट? और आपको आउटपुट में क्या लाना है, और ये 2 इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी मतलब इंटरव्यूज होते हैं कैंडिडेट के, मैं उनको कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए रहते हैं वो मेरे को नोट डाउन करके देते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर इन अ गिवन रेंज? तो रेंज है तो फॉर लूप लगाएंगे उस रेंज में, और ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन को कॉल करके एक नया रेंज उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। जो ये क्वेश्चन कर करते हैं डिस्कस, ठीक है? तब तक आप ये ट्राई करके आना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार है। उसके बाद कंटिन्यूअस बी कितनी बार है? दो। पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार है वो नहीं करना है कैलकुलेट। अब यहाँ से ए स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअस ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? तीन। 3 बार, राइट? यहाँ पे स्ट्रिंग टूट गया, यहाँ से बी स्टार्ट हुआ 2 बार, यहाँ से सी स्टार्ट हुआ कितनी बार है? 3 बार। वापस यहाँ पे ए आ गया, ए कितनी बार है? दो बार। 2 बार। वापस डी का स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ कितने बार है? 4 टाइम। ठीक है? तो पहले आपका क्वेश्चन, राइट? ये वाला क्वेश्चन करेंगे डिस्कस कर, तो उसके बाद ये, ठीक, ओके।